बेटे की तरफ मैली आंख से देखा तो अगर तुमने मेरी मम्मा को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। एक तो जान से जाएगी, फिर ही मेरी भूख मिटेगी। जल्दी बताओ वरना मैं अपना सच चिड़िया, सच सच बताओ। भला मैं झूठ क्यों बोलूंगी कालू? ये सुनकर कालू कौवा भागा भागा अपने घर जाता है। गोरी गोरी, कल मेरा कोई दोस्त आ रहा है मुझसे मिलने, तुम ऐसा करना अपनी माँ के पास चली जाना। नाराज होकर गई थी। देखा देखा, मुझे पहले ही मालूम था जग्गू दोस्त नहीं आ रहा, इसकी माँ ही आ रही होगी। मैं कहीं नहीं जाने वाली, ये घर मेरा है, मैं यहाँ ही रहूंगी। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कालू कौवे की माँ आ जाती है। जग्गू तो दरवाजे के बाहर ही आके, बहू मैं यहाँ तुम्हारी शक्ल नहीं देखने आई, मैं तो अपने पोते से मिलने आई हूँ, और वो कालू तो मुझे कब का भूल चुका है। देखो सास जी, अगर मिल लिया है पोते से तो जा, मैं तुम्हें अपने घर में रखकर दाना नहीं खिला सकती। बहू मैं बस एक रात यहाँ रहूंगी, मैं दादू के साथ आऊंगा। माँ परी की सास रोती हुई वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा घर आ जाता है। पापा पापा, दादू आई थी, मम्मा ने डांट कर दादू को भगा दिया यहाँ से। मैंने तुम्हारी विनती की थी, क्या था जो माँ एक रात रह लेती हमारे घर, कल चले ही तो जाना था उसे। वो बहाने बना बना कर यहाँ मुफ्त का भोजन खा। दूसरे जंगल अपनी दादो से मिलने चला जाता है। दादू मैं आ गया। अपने पोते को अकेला देखकर दादो परेशान हो जाती है। जग्गू बेटा, तुम अकेले कैसे आ गए? क्या तुम्हें रास्ते का पता था? दादू अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे सब पता है, अब तो मैं खुद ही अपनी दादू से मिलने आ जाया करूँगा। चलो बेटा घर चलो, मैं तुम्हें लड्डू खिलाती हूँ। फिर जग्गू की दादो जग्गू को अपने घर के अंदर ले जाती है। सासें बुरी होती हैं, मगर आप तो बहुत अच्छी हैं दादो, फिर माँ ऐसा क्यों करती है? जग्गू शाम तक अपनी दादो के पास रहता है और फिर शाम के अपने घर लौट जाता है। घर की तुम्हें छत रोका खराब। किसने है? ना वो तुम्हारी माँ मरेगी और ना तुम उसकी बात छोड़ोगे। कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक रात तेज हवा के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवा कौवी और उनका बेटा घर में डरे हुए बैठे थे कि तेज हवा की से खातिर घर की मरम्मत नहीं करवाई। कालू अब ऐसी बारिश में हम कहाँ जाएंगे? जाना कहाँ है, मेरी माँ के पास गांव वाले जंगल चले जाते हैं, माँ का घर बड़ा भी है। साथ लेकर तेज बारिश में अपने भाई के घर जाती है। गोरी का भाई उसी जंगल की दूसरी तरफ रहता था। गोरी अपने भाई के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है इस समय? भाभी मैं हूँ गौरी, मेरा घर टूट गया है, हमें अंदर आने दे। कालू और जग्गू भी मेरे साथ हैं। तुम्हारी बहन आई है, इसे कह दो कि हमारा घर तो बहुत छोटा है। जिसे देखो मुँह उठाकर आ जाता है, मैं देखता हूँ। गोरी का भाई दरवाजा खोलता है। हमें अंदर आने दो भाई, अंदर आकर बताती हूँ पूरी बात। गोरी तुम्हारा निवर्तनी और बेटे को कहीं और लेकर जाओ, हमें आधी रात को तंग न करो। गोरी देख लिया, मैंने तेरे भाई का प्यार देख लिया है, चलो अब मेरे साथ चलो। फिर कालू कौवा गोरी और जग्गू को लेकर अपनी माँ वाले जंगल जाता है। क्या माँ मुझे भी घर में रख लेगी? माँ तो माँ होती है, माँ गुस्सा नहीं करती। कालू कौवा दस्तक देता है। कौन है? माँ मैं हूँ कालू। कालू की माँ जल्दी से दरवाजा खोलती है। अंदर आ जाओ बेटा, बहुत बारिश हो रही है। जग्गू अपनी दादो के गले लग जाता है। दादो हमारा घर टूट गया है। बेटा ये घर भी तो तुम्हारा अपना ही है। गोरी बेटी आप वहाँ उस घोंसले में बैठ जाएं, मैं आपको गरम कंबल देती हूँ। ये सब देख गोरी कभी रोने लग जाती है। माँ मुझे माफ कर दे, मैंने आपसे इतना बुरा व्यवहार किया और आपने हमें इतना प्यार दिया। बहू सास का नाम ही बदनाम है, सास जितना ही है। और वो माँ बेटी एक जगह रुक जाती हैं। वो घने जंगल में पेड़ों के बीचों बीच बैठ जाती हैं। मम्मा
ये जंगल तो हमारा नहीं है, ये पेड़, ये पौधे मैंने पहले तो कभी नहीं देखे। हाय मैं मर गई। हाँ बेटी, हम तो भोजन की खोज में घर से दूर आ गए। उड़ने ही वाली थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, बारिश में हम कैसे घर जाएंगे? अब तो हमें यहाँ बैठकर ही बारिश के रुकने का इंतजार करना होगा। गुड़िया बेटी, वो सामने एक पेड़ की खोखर है, हम दोनों माँ बेटी वहाँ बैठ जाती हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी खुद को बारिश से बचाने के लिए एक पेड़ की खोखर में आश्रय लेती हैं। वो जंगल तो मम्मा चिड़िया की सोच से भी ज्यादा खतरनाक था। वहाँ एक नहीं ऐसी दो तेज चीलें। बारिश में वो चील हमें कुछ देगी। उसे फिर वही मांस का झूठा लालच देना, वो तुम्हें दाना दे देगी। कालू अपने घर से निकलता है। गुजरते हुए चिड़िया और उसकी बेटी को पेड़ की खोखर में बैठी हुई देख लेता है। कालू कौवा थोड़ी दूर छुपकर बैठकर उन्हें अच्छे से देखता है। मुझे मिलेगा हो रहा था। वो जल्दी से चील के घर जाता है। कौवे, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ क्या लेने आए हो? चील 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 दी, मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि हमारे जंगल में एक चिड़िया और उसकी बेटी भूल कर आ गई है और वो दोनों माँ बेटी बारिश से बचने के लिए एक पेड़ की खोखर में छुपी बैठी हैं। ये सुनकर चील तो खुश हो जाती है। छोटी छोटी उठो, तैयारी करो, खुशखबरी लेकर आया है आज कौवा। बारिश के मौसम में मांस मिलने वाला है हमें। अगर आप मुझे दाना दे दें तो मैं आपको अभी उन चिड़ियाओं तक ले जाता हूँ। दीदी दीदी, जल्दी से कौवे को वो मकई का भुट्टा दे। थोड़ी दूर छुप कर बैठ जाते हैं। वो देखो सामने, कहाँ कहाँ कौवे? वो सामने पेड़ की खोखर में देखो। हाँ, वो तो दो चिड़ियाएं हैं, एक बड़ी और एक छोटी। छोटी बहन खाएगी छोटी चिड़िया और बड़ी बहन खाएगी बड़ी चिड़िया। गुड़िया बेटी, मेरा दिल डर रहा है, इस जंगल में जरूर खतरा होगा। मम्मा, हालात जैसे भी हो, मुकाबला तो करना होगा, यही तो सिखाया है आपने मुझे। अब मैं